फाइनली नोवारा वापस आ चुके हैं, जिसे देख के यूजी रो रहा है। 144 चैप्टर के बाद ये बंदी फाइनली आ चुकी है, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। पर देखा जाए तो एक्चुअली ये बंदी कभी भी मरी है या नहीं मरी है, ये चीज हमें कहीं मांगा में देखने को नहीं मिला था। क्योंकि जो हम लास्ट टाइम हमने देखा था उस टाइम पे वो बंदी माहितो के कस्ट टेक्निक की वजह से वो जमीन पे लेट चुकी थी। पर देखा जाए तो जो माहितो का कस्ट टेक्निक है उसकी वजह से तुम्हें पता है जब नानामी पे उसने यूज किया था, नानामी का क्या हाल हुआ था। और तुम्हें याद है जब टोडो पे उसने यूज किया था, जो टोडो का हाथ से उसकी पूरी बॉडी में फैलने वाला था, उसी टाइम पे उस टोडो ने अपने हाथ काट दिए थे। तो ऐसा ही चीज नोवारा ने भी कर लिया होगा। उसने अपने जहाँ पे माहितो के क्रश टेक्निक का अटैक हुआ था उसी जगह पे उसने खुद को इंजर कर लिया होगा अपने कील से, जिसकी वजह से जो माहितो का क्रश टेक्निक है और वो फैला नहीं। और इतने टाइम के बाद ये बंदी सो के उठ चुकी है और ये आधे घंटे भी नहीं हुए इसके उठे हुए, और इस बंदी ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से किसी की बहुत खतरनाक फटने वाली है। Oh my God! Okay, it's happening. Everybody तो तुम्हें पता है कि मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ। तो चैप्टर स्टार्टिंग में देखने को मिला है, फ्लैशबैक में हमें देखने को मिल रहा है यूता और गोजो दोनों बॉडी एक्सचेंज ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें यूता गोजो को बोलता है जो सुकुना का लास्ट फिंगर है उसे दे दे, जिससे रिका कंज्यूम कर ले सुकुना के फिंगर को और कॉपी कर सके उसे क्रश टेक्निक को। क्योंकि यूता को पता है एक बार एक्सचेंज बॉडी ट्रेनिंग की वजह से वो मास्टर नहीं कर पाएगा एक्सचेंज बॉडी ट्रेनिंग को। जैसे तुम्हें पता है जब वो गोजो की बॉडी में था तो वो ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाया और वो बेहोश हो चुका है, तो उसे ये बात पता था ये काम नहीं कर पाएगा अच्छे से, इसीलिए उसने एक और प्लान बनाया था। तुम इसे प्लान गुरु मान लो यार, मतलब यार इस बंदे ने प्लान कितने नहीं बनाए सुकुना को मारने के लिए। प्लान ए खराब हो रहा है, प्लान बी बनाऊंगा, प्लान बी खराब हो रहा है, प्लान सी है मेरे पास, प्लान डी खराब हो रहा है, प्लान ए। भाई मतलब कितने सारे प्लान इस बंदे ने बना रखे हैं। जिस पे गोजो रिप्लाई करता है, कहता है कि भाई नहीं मैं तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि रिका को कॉपी करना होता है किसी का भी क्रश टेक्निक, उसके लिए उसका मेजर पार्ट लेना पड़ता है वो किस टाइप का क्रश टेक्निक कॉपी करना चाहता है। जैसे कि तुम मान लो मेन जेन का जिसका क्रश टेक्निक है जो उंगली में ज्यादा वो गन यूज करती है, उसका जो फिंगर है वो अगर कंज्यूम करती है रिका, वो कॉपी कर पाएगी मिया जैन का क्रश टेक्निक को। पर वहीं पर अगर काफी खतरनाक क्रश टेक्निक है जो काफी हाई लेवल की क्रश टेक्निक है, उसके लिए अभी खतरनाक मेजर पार्ट रिका को कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी वो क्रश टेक्निक कॉपी कर पाएगी। और ये चीज एक गैम्बल है, एक जुआ है। अगर सुकुना का उसने लास्ट फिंगर कहा है और उसका कुछ असर नहीं हुआ तो एक तरह से ये जुआ ही हुआ। तो मतलब तुम जीत भी सकते हो तुम हार भी सकते हो, तो एक तरह से जुआ है जिसमें गोजो इनकार कर देता है पूरी तरीके से। और उसके बाद हमें देखने वाला यूता यूजी के पास जाता और यूजी को बोलता है भाई तुम मेरे को अपना फिंगर दे दे, क्योंकि तुम्हें पता है सुकुना और यूजी का रिलेशन कैसा है। सुकुना उसके बॉडी के अंदर था, यूजी ने उसकी उंगली को कंज्यूम किया था, जिसकी वजह से रेजोनेंस से वो मैच करते हैं यूजी सुकुना के, और सुकुना यूजी के मेमोरी को रीड नहीं कर सकता है और यूजी भी सुकुना के मेमोरी को रीड नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से सुकुना को कुछ पता नहीं चलेगा यूजी का फिंगर यूता ने खाया है। और यूता इसके बाद बोलता है कि तू सुकुना के क्रश टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब यही नहीं कि तेरे अंदर वो क्रश टेक्निक अभी के टाइम पर नहीं है, जिसकी वजह से यूजी का जो फिंगर खाया था उसके वजह से जो श्राइन क्रश टेक्निक है यूता यूज कर पा रहा था। और ये क्रश टेक्निक यूजी की वजह से हो रहा था, ना कि सुकुना के फिंगर की वजह से। और पिछले चैप्टर में देखने को मिला था सुकुना ने अपना स्लाइस डाइक फेंका था यूजी पे, जिसकी वजह से जो यूजी का हैंड में गोल्ड क्रश टूल था वो टूट जाता है, जिसके बाद हमें उसका हाथ देखने को मिलता है जिसमें उसके 2 उंगली गायब है। जैसे एक उंगली तुम्हें पता है जब उसकी छोटी उंगली सुकुना जब मेगोमी की बॉडी के अंदर जा रहा था उस टाइम पे उसकी उंगली को खा लिया था, बहुत गंदा सीन था वो लिटरली। तो एक फिंगर वहां पे था, वहीं पे जो दूसरा फिंगर भी कटा पड़ा है, जिसे देख के सुकुना की बुरी तरीके से फटी पड़ी है। और उसके बाद वो बंदा समझ जाता है कि जो फिंगर यूता ने खाया था वो यूजी का फिंगर था और उसका जो फिंगर है वो कहीं और ही है, वो धागे से बने पड़े हैं। और वो जहाँ पर है वहाँ पे कोई बुरे लोग नहीं है, वो अपने ओटे में काकू काजी है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिसमें वो दोनों बोल रहे हैं अभी आधे घंटे भी नहीं हुए हैं उसे उठे हुए। तो कौन? अपनी नोवारा। फाइनली ये बंदी वापस आ गई है इतने टाइम बाद, और ये बंदी अभी के टाइम पे जिस तरीके से एक्सप्रेशन दे रही है वही कत्ल करने वाली है सुकुना का, खतरनाक। और ये बंदी एक्सट्रैक्शन करने वाली है सुकुना के फिंगर का। सुकुना के फिंगर पर बाइंडिंग वॉल यूज किया गया, जिसकी वजह से सुकुना का फिंगर खत्म ना हो और नोवारा अपना रेजोनेंस यूज कर पाए अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो सुकुना के पास जाए और वो अपना क्रश टेक्निक यूज न कर पाए। वो चीज हमें देखने को मिलता है आगे। नोवारा यूज करती है रेजोनेंस सुकुना के लास्ट फिंगर पर, जिसकी वजह से एक खतरनाक डैमेज मिलता है सुकुना को। और ये चीज देख के यूजी लिटरली सेंस कर लेता है किसने ये काम किया है, वो बंदा रोने वाला फेस बना लेता है और मतलब काफी ज्यादा इमोशनल है। तुम्हें पता है कि यार ये बंदा जब ये लास्ट टाइम मेगोमी से पूछा था नोवारा के बारे में, तो मेगोमी ने उस टाइम पे कुछ नहीं बताया था, तो इसने एजम्पशन लगा लिया था कि नोवारा मर चुकी है। और अभी के टाइम पे उसने सेंस कर लिया कि नोवारा अभी के टाइम पे अलाइव है, तो इसके लिए अभी टाइम पे वो काफी ज्यादा भावुक हो चुका है। इसके साथ एक और बंदा है जो काफी ज्यादा भावुक हो रखा है, वो बंदा भी समझ जाता है ये कांड किसने करा है। और इस बंदे की फेस देखो यार, क्या गंदी तरीके से बनी पड़ी है इसका फेस। और उसके बाद यूज इज सोल डिसमेंटल क्रश टेक्निक को यूज करना स्टार्ट करता है। मतलब समझ लो अब कितनी गंदी तरीके से ये बंदा स्टार्ट करने वाला
वाला है। भाई ये पंच पे पंच मारे जा रहा है, सोल डिसमेंटल यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से सुकना की पूरी तरीके से फट चुकी है। बेचारे का फेस देखो, बेचारे बोलूंगा अभी टाइम पे जिस तरीके से पिट रहा है ना, एक तरफ से नोवारा रेजोनेंस पे अटैक कर रही है और दूसरी साइड से अपना यूज या सोल डिसमेंटल अटैक यूज किया जा रहा है। इसकी वजह से सुकना की पूरी तरीके से धो धा दिया गया है इस वाले चैप्टर में। और इसके बाद चैप्टर के एंड में हमें देखने को मिल रहा है यूजी ब्लैक फ्लैश को रेडी करता है और यही होगा द एंड पंच जिससे सुकना पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, क्योंकि लास्ट में हमें देखने को मिल रहा है रिंगिंग ऑफ बेल ऑन अ लॉन्ग बैटल। मतलब तुम समझ ही चुके हो, जो फाइट चल रहा था बहुत टाइम से वो खत्म हो चुका है। देखा जाए तो नेक्स्ट चैप्टर में खत्म होगा, पर लेकिन मेरे हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर में शायद फ्लैशबैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो चैप्टर बचे हैं जो काइसन के गेगी ने बताया है उस हिसाब से सुकना का फ्लैशबैक नेक्स्ट चैप्टर में नहीं दिखाया गया। तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि सुकना का फ्लैशबैक हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सुकना का जो फ्लैशबैक है नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। सुकना इस वाले चैप्टर में ही खत्म हो चुका, तो तुम इतना ही मान लो। अब पता नहीं सुकना का फ्लैशबैक कितना बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर छोटा हुआ तो नेक्स्ट वाले चैप्टर में हमें एक द एंड पंच भी दिख जाएगा और इसके साथ ही सुकना का आतंक भी खत्म हो रहा है जुजुत्सु काइसन के साथ। और प्लस बुरा भी लग रहा है कि जुजुत्सु काइसन बहुत ज्यादा पास आ चुका है खत्म होने के। बुरा लग रहा है भाई, सच बताऊं तो इसी के साथ ही चैप्टर होता है खत्म। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, बस एक बटन ही क्लिक करना है यार। तो इसी के साथ ही वीडियो करते खत्म, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।